किबला पीर साहब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। निहायती वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज एक बार फिर हम यहाँ इस खूबसूरत मस्जिद में, मस्जिद गौसिया में अल्लाह और अल्लाह के नबी के जिक्र के लिए जमा हुए हैं। महदूम मुहतरम आशिक रसूल जनाब सूफी मोहम्मद नईम नक्शबंदी साहिब की दावत पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। उनकी मोहब्बतें हैं जो हमें यहाँ खींच लाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है कि जनाब सूफी नईम साहब की जो दीनी मोहब्बत है, जो जज्बा है, जो ज़ौक़ और शौक़ है, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और ज़ौक़, शौक़ और तरफ में अल्लाह ताला और इजाफा फरमाए। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, कोई पहली मुलाकात है नहीं। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, पूरी तवज्जो के साथ चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप समाअत फरमाएं। रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में दुआ है कि खालिक़ कायनात मुझे हक़ कहने की और आप सामईन हज़रात को हक़ समाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हक़ ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये जो साथी थोड़े दूर दूर बैठे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं तो महफिल की रौनक में और इजाफा होगा। स्पेशली द यंगस्टर्स, if you move forward slightly and come forward, it will be better for the gathering। महफिल का जो ज़ौक़ होता है उसमें फिर और इजाफा होता है, उसमें और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। जज़ाकल्लाह। एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, इनके दरमियान जो बुनियादी फर्क है, the basic difference between a Muslim and a non-Muslim, वो है फिक्र आखिरत। फिक्र आखिरत, thinking of the hereafter, preparing for the hereafter। ये एक बुनियादी फर्क है, it's a basic difference between the Muslims and the non-Muslims। फिक्र आखिरत, मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the love of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र की तैयारी,
preparation for the hereafter. इस दिल की आबादी, दिल को रोशन करना, दिल को मुनव्वर रखना, to keep the heart clean, to keep it enlightened, to keep the heart spiritually healthy, to make sure the noor of Iman is inside the heart. So the basic difference between a Muslim and a non-Muslim is Iman, belief, faith in Allah subhanahu wa ta'ala, His messenger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the preparation of the hereafter. आखिरत की तैयारी. आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज का जो मुसलमान है वो अपनी आखिरत को भूल गया है. Today's Muslim has forgotten about his hereafter. वो जो बुनियादी एक फर्क था वो अब मिट चुका है और मिट रहा है. A difference between a Muslim and a non-Muslim is being eliminated. Like just the way in which the non-Muslims are living their lives, that's the exact same way in which many Muslims are living their lives. Just like the non-Muslims have no fear of Allah, in the same way the Muslims have no fear of Allah. Just like the non-Muslims have no thinking of the life after death, the hisab, kitab, accountability. In the same way, the Muslims today are so lost in the world and so lost in the dunya that they have forgotten the accountability of the hereafter. आज का मुसलमान अपनी हकीकत को भूल गया है, मकसद हयात को भूल गया है. आज का मुसलमान भूल गया है कि हमने अपनी गर्दनों को रब के दरबार में झुकाना है. अल्लाहु अकबर. महबूबे हकीकी की कुर्बतें हमने भुला दी. रब की याद में अपनी गर्दनों को झुकाना हमने भुला दिया. कब्र और आखिरत को हमने भुला दिया. हमने अपनी मौत को भुला दिया. हमने अपनी आखिरत को भुला दिया. तरफना भुला दिया. खौफ इलाही में रब के दरबार में झुककर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना हमने भुला दिया. आंखों से खौफ इलाही और निदामत के आंसू बहाना हमने भुला दिया. आज हम दुनिया में इस तरह रह रहे हैं जिस तरह गैर दुनिया में रहते हैं. We have forgotten to weep in the court of Allah. We have forgotten that the door of forgiveness is open. The door of tawbah is open. The door of repentance is open. We have forgotten today as Muslims that we are to bow in the court of Allah. We have forgotten as Muslims that we are to prostrate in the court of Allah. We have forgotten as Muslims that these tongues should be wet in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. We have forgot to weep in the court of Allah. Forgot to shed tears in the fear of Allah. Our hearts today have become cold and hard. रूहानी तौर पर हमारे दिल आज मुर्दा हो चुके हैं. बड़े से लेकर छोटे तक, अमीर से लेकर गरीब तक, आला से लेकर अदना तक, हर कोई इस बीमारी में मुब्तला है. हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं. हमारे दिल मर चुके हैं. Spiritually our hearts are dead. अब सवाल उठता है कि ये जो दिल मुर्दा हो चुके हैं, these hearts which are dead, these hearts which have no spiritual life inside it, how are we to bring these hearts alive? इन दिलों को हमने जिंदा कैसे करना है? एक सवाल में जो मैंने अर्ज किया वो हकीकत है. What I just mentioned before this is all reality. We have forgotten everything. We are lost in the world. Why? The Sufiya say because your hearts have died. Your hearts are spiritually dead. तुम्हारे दिल जो हैं रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं. तुम मर चुके हो.
तुम्हारे दिल मुर्दा है, ये एक हकीकत है। अब सवाल उठता है कि अगर हम अपने मुर्दा दिल को जिंदा करना चाहते हैं, if we want to put life into those dead hearts, if we want to enlighten those dark hearts, if we want to change the darkness of the heart into the light of the heart, then what should we do? Then हमें क्या करना चाहिए? What action should we do? What method should we use so that our hearts which are dead can be enlightened? Our hearts which are dark can be enlightened. अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं, अपने मुर्दा दिल को अगर जिंदा करना चाहते हो, if you want to put life into your dead heart, if you want the candle of Iman to glow inside your heart, Allahu Akbar, there is one way. The Sufiya say, shed tears. आंखों से आंसू बहाओ, आंखों से आंसू बहाओ, आंसू बहाओ। वो आंसू जो आंखों से टपकेंगे, वो पानी जो आंखों से गिरेगा, जब वो आंखों से गिरेगा तो बज़ाहिर वो जमीन पे गिर रहा है, बज़ाहिर वो तुम्हारे कपड़े पे गिर रहा है, बज़ाहिर वो तुम्हारी दाढ़ी पे गिर रहा है, बज़ाहिर वो तुम्हारे चेहरे पे गिर रहा है, लेकिन वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरेगा, बज़ाहिर तो वो तुम्हारे कपड़े पे गिरेगा, तुम्हारे चेहरे पे गिरेगा, तुम्हारी दाढ़ी पे गिरेगा, लेकिन उसके असरात जो हैं तुम्हारे दिल पर होंगे। Apparently, when you cry, your tears are going to be dropping onto your clothes. Your tears might drop on your face and come into your beard. But in reality, those tears which are going to drop from your eyes are going to have a direct effect on your heart. Banjar zameen jo banjar hoti hai, that piece of land which is dead, which is very unhealthy, which does not grow crops. They say when it's continuously being showered with water, when it is continuously being showered with water, continuous rain, मूसलाधार बारिश से एक बंजर जमीन जो है वो आबाद हो जाती है। एक जमीन बेकार है, बंजर जमीन है, उस पर कोई अनाज नहीं उगता, लेकिन जब उस बंजर जमीन का इलाज किया जाए, जब उस बंजर जमीन की ट्रीटमेंट की जाए, when that land is treated and when continuous water falls on the land, a time comes when that same piece of land which was not giving crops starts to give crops. That same piece of land which was not giving you no grain is going to give you grain. That same land which was not giving you fruit, it is going to start giving you fruit. That same land which is not giving you vegetables, it is going to start to give you vegetables. Allahu Akbar. इसी तरह ये जो दिल की दुनिया है, ये दिल की जो बंजर जमीन है, the land of the heart, that land which has no crops growing, that land of the heart which is dead, that land of the heart which has no life inside it. If you want to grow the love of Allah and the love of Rasulullah inside your heart, if you want to grow the fruits of the love of the Sufiya inside your heart, then the Sufiya say, shed tears, अपने आंखों से आंसू बहाओ। अरे तुम आंसू बहाते रहोगे, उन आंसुओं की बरकत से तुम्हारी दिल की बंजर जमीन जिंदा होगी। तकबीर, नारे रिसालत, with the tears, continuous tears dropping from the eyes, that heart which is dead, it is going to come alive. It is going to come alive. उसमें जान आ जाएगी, उसमें जिंदगी आ जाएगी, उसमें रोशनी आ जाएगी, उसमें चमक आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। रब का कुरान क्या करे? फल यदहकू कलीलन बल यबकू कसीरा। The Quran says
The Quran says, laugh less and cry more. This is not me saying, this is the Quran. Subhanallah. The word of Allah. وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Allah is saying, laugh less, cry more. Subhanallah. And so come, रो ज़्यादा. Allah. रोना सीखो. कौन सा रोना? एक रोना वो है जो हमारे घरों में होता है. जब फैमिली बैठती है ना, when the family sits together and they're watching a drama and they are watching a film or listening to music, Allah. suddenly a few tears start to drop from both sides of the eyes. What happened? ये अचानक रोना क्यों आ गया? फिल्म देखते देखते, ड्रामा देखते देखते आवाज आती है. बड़ा इमोशनल सीन था. It was a very emotional scene. It made me cry. It made me cry. Listening to music, suddenly you start crying. Why are you crying? That song had a lot of pain inside. Listening to songs, watching films and dramas, and shedding tears. These are those tears which are going to take you towards the fire of hell. गाने सुनकर, फिल्में और ड्रामे देखकर, आंसू बहाने वाले, सुन ले कि ये आंसू बहाना बंदे को जहन्नम की आग की तरफ ले जाएगा. ये आंसू बहाना तुम्हें अज़ाब इलाही की तरफ ले जाएगा. ये आंसू बहाना तुम्हें गिरफ्त की तरफ ले जाएगा. These tears are going to take you towards the fire of hell. These tears are going to take you towards the punishment of Allah. These tears are going to take you towards the curse of Allah. These tears are going to take you towards the wrath of Allah. But those tears which you shed in the fear of Allah, those tears which you shed in the remembrance of Allah, those tears which you shed out of guilt of doing guna and bad deeds, those tears are going to take you straight into the gardens of Allah. एक वो आंसू जो गाने बजाने सुनने और देखने पे बहाए जाते हैं, ये वो आंसू हैं जो बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं. लेकिन वो आंसू जो इंसान अल्लाह के खौफ में बहाता है, वो आंसू जो अल्लाह के डर में बहाता है, वो आंसू जो खशियत इलाही में बहाता है, वो आंसू बंदे को जन्नत के बागात की तरफ These are those tears which take you towards the gardens of paradise. मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़कर अल्लाह फक़ादत ऐनाहु मिन खशिया, कि वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है, that person who remembers Allah, who spends time in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Today we don't have time to remember Allah. We have time for our friends. We have time for parties. We have time for going to town. We have time to go to clubs and casinos. We have time to go and watch films in cinemas. But when it comes time to go into the house of Allah, and when the time comes to go into the masjid, when the time comes to go and sit in a spiritual gathering, we look at our time. We take out our mobile. Bro, I'm busy. I have to go somewhere. I have to go with family. I have to go with my brother. I have to go with my sister. Where was that brother and sister when you were going into town? Where was your family time when you were going to watch a film in the cinema? Where was the family time when you were entertaining yourself in clubs and casinos? Where was your family time when you were walking up and down the high street in town and wasting time? Why is it that family time comes when it's time to remember Allah? Why is it that family time comes when it's time to remember Allah? Why is it that we have a headache when it's time to remember Allah? Why is it that we feel tired when it's time to remember Allah? Why is it that we feel lazy when it's time to remember Allah? The Prophet of Allah said, Man zakar Allah fafadat aynahu min khashya. जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, remembers Allah, remembers the Lord of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, and sheds tears from his eyes. अपनी आंखों से वो आंसू बहाता है, खशियत इलाही के आंसू, खौफ इलाही के आंसू, नदामत के आंसू, out of the fear of Allah, love of Allah, guilt of doing bad deeds, sheds tears.
मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम युअज़्ज़ब यौमल क़ियामा, जिस शख्स ने अल्लाह का जिक्र किया, रिमेंबर्ड अल्लाह एंड शेड टीयर्स इन द फेयर ऑफ अल्लाह, और खौफ इलाही में आंसू बहाए, मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उसे अज़ाब से महफूज रखेगा। He will be protected from the punishment of the hereafter. ये मैं नहीं कहता, ये मेरे आका का फरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने सब कुछ भुला दिया, अपना जो सबक था वो हमने भुला दिया, दर्स इबरत हमने भुला दिया। The message of Allah, the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have forgotten everything. We are lost in this world, entertaining ourselves, enjoying ourselves, and forgotten about our grave and our hereafter. Sufiya फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन Allahu Akbar रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1400 years back, 1400 साल पुरानी बात करते हैं। काबे का तवाफ हो रहा है, people going around the काबा, काबे का तवाफ हो रहा है। एक शख्स काबे के गिलाफ को पकड़कर रो रहा है। He is holding the curtain, the cloth of the Kaaba, and he is crying. लेकिन उसका चेहरा जो है वो छुपा हुआ है। His face is covered. No one can see who is behind this curtain. No one can see whose face is behind the पर्दा, behind the veil. लेकिन वो जो पर्दे के पीछे खड़ा रो रहा है, वो दुआएं मांग रहा है। He's praying, supplicating in the court of Allah. What is he saying? Oh Allah, the trees in the world, the trees in the world, and all the leaves on the trees, if you put them together and count them, the leaves of all the trees in the world are going to be less, my gunar are going to be more. दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, उन दरख्तों के पत्तों को अगर जमा किया जाए, या अल्लाह, वो दरख्तों के पत्ते कम होंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे। रोकर अर्ज करते हैं मालिक के कायनात, दुनिया के अंदर जितने भी अफराद हैं, all the people in the world, if we start counting them, all the people in the world, their figure is going to be less, my gunar are going to be more. लोग कम होंगे, अफराद कम होंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे। रो रो कर गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, crying and weeping and asking for forgiveness. इर्द गिर्द जो लोग तवाफ कर रहे थे, वो इस कदर दर्द से रो रहे थे, दुख से रो रहे थे कि इर्द गिर्द खड़े जो लोग थे उनको तवाफ भूल गया। The people who were doing tawaf, they forgot about the tawaf, forgot about the tawaf. There was so much pain in that crying, there was so much pain in the weep. उस रोने में इतना दर्द था, इतना दुख था, इतना अलम था कि लोगों को तवाफ भूल गया। उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। They gathered around him and said to him, what is the matter? Why are you crying like this? इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह से साथियों को तवाफ भूल गया, तुम्हारे रोने ने इनको तवाफ भुला दिया, और तुम इस दर्द से रो रहे हो कि ये भी रो रहे हैं। They are also crying. There is so much pain in your crying that looking at you cry, others have started to cry and they have forgotten about the tawaf. Why are you crying like this? जिस दरवाजे पे तुम आए हो, जिस दर पे तुम आए हो, ये वो दर है जिस दर पर जो कोई आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता। Whoever comes into the court of Allah does not go back empty-handed. You are praying, we shall all pray for you. हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। हम भी अर्जी पेश करते हैं, मालिक तुझे माफ करे, तू बहुत बड़ा गुनहगार लगता है, you seem like a very sinful person, but don't worry, you are here
And here everyone who comes, Allah subhanahu wa ta'ala gives them what they want. Allah will forgive your sins. You pray, we shall all pray with you. तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन खुदा के लिए रोना बंद कर दो, stop crying. अल्लाह अकबर. एक बंदा आगे बढ़ा. One person moved forward and said to him, "Oh brother, at least tell us who are you?" Such a simple person, crying and weeping, seeking for forgiveness. कम से कम ये तो बताओ तुम हो कौन? अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? Why is your face covered? Why are you hiding your face? Take off the niqab, take off the पर्दा. पर्दे को हटाओ, निकाब को उठाओ, हम देखें तो सही कि आप कौन हैं. सामीन हजरात, जब पर्दे को हटाया, when they removed the curtain, when they removed the veil, when they removed the veil, जब कर्टन को उठाया, पर्दे को उठाया, निकाब को उठाया, चादर को उठाया, रुमाल को जब उठाया, तो जो लोग सामने खड़े थे उनकी जीभें निकल गई. People saw and started to scream and people fainted, बेहोश हो गए. जब होश में आए तो किसी ने पूछा, रे बेहोश क्यों हो गए थे? What happened to you? Why did you start to scream? चीखें क्यों निकली? कहने लगे, जिस तरह और जिस अंदाज में वो बुजुर्ग रो रहे थे, हमने समझा कोई बहुत बड़ा पापी है, कोई बहुत बड़ा गुनहगार है, गुनाहों में दुनिया जिंदगी गुजारने वाला है. लेकिन जब चेहरे से पर्दा उठाया और हमारी नजर जब उस चेहरे पे पड़ी, तो वो कोई और नहीं था, इमाम अंबिया के नवासे. He thought it was some very simple person, someone who's lost in gunah and has understood that they have been doing wrong and they are crying here. But when they removed the curtain, when they removed the parda, when we saw that face, there was no one else other than the grandson of Rasulullah. Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu. चीखें लोगों की निकल गई, अरे ये तो अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, मकबूल बंदे हैं, अहले बैत में से हैं, आले रसूल हैं. लोग इनकी महफिल में बैठते हैं, अपनी दिल की दुनिया को बदलाते हैं. अरे अल्लाह का वली होकर, अल्लाह का मकबूल बंदा होकर इस तरह रो रहे हैं. हमारी तो जिंदगी के हर लम्हे और हर घड़ी में गुनाह ही गुनाह है. Our entire life, every moment of our life is spent in doing guna, in doing bad deeds, and spent in doing wrong actions. But we have no tears dropping from our eyes in the fear of Allah. Allahu Akbar. तो बात चली थी कि दिल मुर्दा हो चुके हैं, hearts have become dead. Spiritually they are dead. How can we put life into the heart? दिल को जिंदा कैसे किया जा सकता है? सूफिया फरमाते हैं रोने से. Crying, crying the fear of Allah, crying the love of Allah, crying the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. रोने से अपने दिल को जिंदा करो. अब अगली बात, अब बैठे बैठे तो रोना नहीं आ सकता बंदे को. अब इंसान बैठे और रोना शुरू कर ले, ये भी मुमकिन नहीं है. It's not possible. You can't just sit down and say, okay, I'm crying now, and start crying. I'm crying in the fear of Allah. So how can one cry in the fear of Allah? ये रोना कैसे आएगा? सूफिया फरमाते हैं उसके तीन तरीके हैं. There are three ways in which you can cry and put life into the heart. इस दिल को जिंदा करने के तीन तरीके हैं, सूफिया फरमाते हैं. पहला तरीका क्या है? सूफिया फरमाते हैं दुनिया से बेरग़बती, detachment of the world from your heart. Detachment of the world from your heart. दुनिया से बेरग़बती और दिल के अंदर खौफ इलाही का चराग. The candle of the fear of Allah. The first step, detachment from the world. याद रखे, तक़वा का मतलब ये नहीं और परहेज़गारी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है दुनिया से निकल जाए. तक़वा, fear of Allah, or in simple words, becoming a practicing Muslim. It doesn't mean you leave the world. दुनिया को छोड़ दे ना. दुनिया, ये दुनिया जिसे हम रहते हैं, this world which we have around us, Allah has made it for us. ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है.
तकवा ये नहीं कि इंसान दुनिया से निकल जाए। सूफिया फरमाते हैं तकवा ये है कि दुनिया इंसान के दिल से निकल जाए। इंसान दुनिया में रहे। One should live in the world, but the dunya, the world should not live in the heart of the one. इंसान दुनिया में रहे लेकिन दुनिया इंसान में न रहे। तकवा दुनिया से निकलने का नाम नहीं है। तकवा is not leaving the world, leaving your family, leaving your relatives, leaving your business, leaving your work, leaving your family. That is not taqwa. Taqwa is living in the world and doing everything in the world, but making sure that the dunya does not live inside you. तकवा दुनिया से निकलने का नाम नहीं, तकवा दुनिया में रहने का नाम है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने का नाम तकवा है। दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने का नाम तकवा है, टेकिंग द लव ऑफ दुनिया आउट ऑफ द हार्ट। अल्लाहु अकबर। दुनिया से बेरगबती, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द हार्ट। दुनिया से, दुनिया की जो चीजें हैं वो दिल में न बसे। इस्तेमाल करो, यूज them, they are there for you to use, but they should not live inside your heart. Inside the heart should only be the love of Allah. Inside the heart should only be the love of Allah. Inside the heart should only be the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फरमाया दुनिया से बेरगबती, detachment of the world from your heart. That is the first stage. जो लोग दुनिया की तरफ मुंह करते हैं, those people who turn towards the world, those people who are running behind the world, जो लोग अपने रब को भुलाकर दुनिया के पीछे भागते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहि सल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह से हटकर दुनिया की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, those people who forget about Allah, who forget the remembrance of Allah, who forget the pleasure of Allah, and turn towards the world, turn towards the dunya. इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया के सपुर्द कर देता है। Allah hands them over to the world. You have not turned towards me. Your aim and objective of life is the dunya. Go on, get the dunya. लो, जो दुनिया से लेना है लो, जो कर सकते हो करो। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, मनिन काता इल्लल्लाह, मनिन काता इल्लल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो दुनिया के हो जाते हैं, मनिन काता इल्ल दुनिया, जो दुनिया के हो जाते हैं अल्लाह ताला उन्हें दुनिया के सपुर्द कर देता है। लेकिन मनिन काता इल्लल्लाह, जो अल्लाह की तरफ हो जाते हैं, those who turn towards Allah, those who turn towards the pleasure of Allah, those who turn towards the love of Allah, those who turn towards the remembrance of Allah, फरमाते हैं कफाहुल्लाहु कुल्ला मऊनतिन, रब्बे जुल जलाल उन्हें इतना अता करता है कि उनकी हर जरूरत पूरी होती है, दुनिया उनके पीछे पीछे होती है। Allah fulfills their every need. Every need is fulfilled. And the world runs behind them. Those who look towards the dunya, towards the world, they be running ahead and the world be running away from them. वो भी आगे आगे भागते हैं दुनिया हासिल करने के लिए, to attract and to achieve the world. They are running, but the world is running in front of them. They cannot catch the world. But those who turn towards Allah, those who turn towards the pleasure of Allah, then their aim and objective of life is to please Allah. Allah gives them everything they need, and apart from that, the world starts running behind them. Meaning everything they need is given by Allah, and then on top of that, the whole world starts running behind them. And then a time comes when one is running away from the dunya is running behind them. Allahu Akbar. But today we are in the other category. We are from among those who are running behind the dunya. Dunya is running in front of us, the world, the luxuries of the world, the beauty, the attractions of the world. It's going ahead and we are running behind it, chasing it. But the awliya, the sufiya, the Qur'an-e-Deen, the God-fearing people, the good Muslims are those who don't run behind the world, who
turn towards the pleasure of Allah, remembrance of Allah, then Allah gives them everything. And the world runs behind them. दरवाजा फजल खटखटाए तो सही. अरे दुनिया वालों के आगे तुम अपनी झोलियां फैलाते हो. You are running behind the world, asking for one, asking from the other, begging one, begging the other. What are you doing? दरवाजा फजल खटखटाए तो सही. दिल में जो मकासद हैं बताए तो सही. Turn towards Allah. Turn towards the remembrance of Allah. Turn towards the pleasure of Allah. What is inside your heart? Put it in front of Allah. दरवाजा फजल खटखटाए तो सही. दिल में जो मकासद हैं बताए तो सही. मुंह मांगी मुरादों से भरूंगा झोली, लेकिन मेरे दर पे कोई आए तो सही. मुंह मांगी मुरादों से भरूंगा झोली. Whatever you want, Allah says, I shall give it to you. Come to me and say it at least. Turn towards me. Turn towards the pleasure of Allah. Turn towards the remembrance of Allah. Allah will give you everything. Allahu Akbar. Allahu Akbar. तो पहली जो बात थी, दिल को जिंदा करने का जो पहला तरीका फरमाया, दुनिया से बेरग़बती, detachment of the world from the heart. Live in the world, everything is for you to use, but inside the heart should only be the love of Allah and the love of Rasulullah. हज़रत ख्वाजा वैसे करनी फरमाते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. हज़रत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर वक्त अपने दिल को हाजिर रखो. Always keep your heart present. Keep an eye on your heart. Keep an eye on your heart. Always concentrate on your heart. सूफिया फरमाते हैं कि दिल के चौकीदार बन जाओ. Become the bodyguards and security guards of your heart. You only have security guards in the shop, in your shopping malls, or anywhere else. We have security guards. What do? They keep an eye on everything. हर चीज पर नजर रखते हैं. कोई गैर जरूरी बंदा अंदर दाखिल ना हो, कोई अंदर की चीज बाहर ना जाए. Valuable things that belong to the place should not go out. Anything unnecessary should not come in. Anyone who walks in, keep an eye on them. Why has he come? So the job of a security guard is to maintain the security of the place. Sufiya say, become the security guards of your heart. अपने दिल के चौकीदार बन जाओ. अरे दिल के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और देखो दिल में कौन दाखिल होता है, कौन निकलता है. Stand at the door of your heart and see who is entering and who is exiting. What is entering the heart, what is leaving the heart. गोया अपनी दाखिला खारजा पॉलिसी सेट कर लो. एंट्री एग्जिट अपनी क्लियर रखो. दिल पे तवज्जो करो. Always keep your heart present. The first way, fear of Allah and detachment from the world. दुनिया से बेरग़बती और तक़वा, पहला तरीका. दूसरा तरीका, अब ये पहला तरीका कैसे हासिल होगा? How are we going to get to that stage that we can enlighten the candle of taqwa inside our hearts? और तक़वा का जो चिराग है वो दिल में कैसे रोशन होगा? How is it going to be enlightened in the heart? Sufiya say the second way of putting life into your heart is Uzkurullah zikran kasira. Uzkurullah zikran kasira. In abundance remember Allah subhanahu wa ta'ala. कसरत से अपने मौला का जिक्र करो. कसरत से अपने रब को याद करो. कसरत से अपने रब का नाम लो. रब का कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा. In abundance remember Allah subhanahu wa ta'ala. In abundance do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, how much shall we remember you? कितना याद करें? सब्बिहुहु बुक्रतन व असीला. In the morning remember, in the night remember. In the light of the day remember, in the darkness of the night remember. अरे हर वक्त अपने रब को याद करो. अपने रब का जिक्र करो. अपने रब का नाम लिया करो. उसी में भलाई है, उसी में कामयाबी है. अल्लाहु अकबर. दूसरा तरीका, the second way of putting life into your heart is by doing the zikr of Allah. In abundance remembering Allah subhanahu wa ta'ala. First one, taqwa. And the detachment of the world from the heart.
How is that going to happen? Uzkurullah zikran kaseera, remembering Allah subhanahu wa ta'ala in abundance. कसरत से मौला का जिक्र, रब को याद. कहते ना वेली ना बो कुछ कर दी रो, खाली भांडा भर दी रो. Don't sit doing nothing. Do something. When you're sitting at home, they say, don't sit doing nothing. Do something. The Sufiya say, don't sit down doing nothing. Don't sit down doing nothing. Sit down and continue filling the pot of your heart with the zikr of Allah. इस दिल के बर्तन को अपने रब के जिक्र से भरते रहा करो. इस दिल के खाली बर्तन को रब की याद से भरते रहा करो. The more you fill your pot of the heart with the zikr of Allah, the more you shall get close to Allah. Daily na bo kuch kar di ro, khali bhanda bhar di ro. Allahu Akbar. Now the third and the last, because time is ticking away now. The third way, सूफिया ने 3 तरीके बयान किए. पहला भी हो गया. पहला कौन सा है? दुनिया से बेरग़बती, तक़वा, detachment of the world from the heart and the fear of Allah. How are we going to attain that? Sufiya says from the second way, which is in abundance remembering Allah. कसरत से अपने रब का जिक्र, कसरत से अपने रब को याद. Now, how are we going to remember Allah? Where are we going to remember Allah? अपने रब को हम कैसे याद करें? कहां याद करें? किसके पास जाकर याद करें? ये मंजिल हमें कैसे मिलेगी? How are we going to attain this manzil, this destination of starting to get the habit of remembering Allah? सूफिया फरमाते हैं तीसरा तरीका ये है, नेक लोगों की सोहबत में बैठो. Sit in the company of the good people. Sit in the company of the righteous people. Sit in the company of those people who are already close to Allah. Sit in the company of those people who are already remembering Allah. Sit in the company of those people who are always doing the zikr of Allah. Sit in the company of those people who are continuously doing tawbah and istighfar. ये पहली जो 2 मंजिलें हैं, ये कैसे मिलेंगी? फरमाया जब तुम नेक लोगों की महफिल में जाकर बैठो, उन लोगों की महफिल में जिनके दिल ऑलरेडी अल्लाह के जिक्र से धड़क रहे हैं. Hearts are already beating with the zikr of Allah. When you sit with them, your heart will also start to beat with the zikr of Allah. Now, in today's time and age, you see many people who come forward and say, we are the pious ones. We are the pious ones. आजकल तो हर बंदा मैं ही नेक आदमी हूँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मैं ही सबसे अफजल और आला हूँ. अब सवाल उठता है कि अगर हम नेक लोगों की सोहबत चाहते हैं तो वो सोहबत हमें कैसे मिलेगी? उसकी कोई निशानी, कोई अलामतें हैं कि नहीं? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते उसकी 3 अलामतें हैं. There are 3 signs. If you want to sit in the presence of a great person, of a Sufi, of a wali, of a good person, of a pious person, look for 3 signs. 3 चीजों को तलाश करो. If you find those 3, sit with that person because he is going to purify you. The first one, خياركم الذين إذا رأوا ذكر الله. The first thing, when you sit with that person and when you look at them, you remember Allah. मजलिस में बैठो, चेहरे पे नजर पड़े तो बंदे को खुदा याद आता. When you sit in their gathering, you sit in their presence, and when you look at them and you remember Allah. दूसरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चेहरे पे नजर पड़े तो अल्लाह याद आ जाए. जब उनकी अमल पे नजर पड़े, when you look at their actions, when you look at their practice, when you look at their movement, जब अमल पे नजर पड़े तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए. When you look at their face, you remember Allah. When you look at their actions, you remember the akhirah. And thirdly, when they speak, and those words which come out of their mouth, and when they talk about deen, you feel and see the wisdom of deen inside the talk. चेहरे पे नजर पड़े तो खुदा याद आ जाए, अमल पे नजर पड़े तो आखिरत याद आ जाए. जब गुफ्तगू करें, जब बोलें
तो दीन की हिकमत नसीब हो जाए। ये 3 निशानियां जिसमें मिल जाएं तो उसके पास बैठ जाओ। Sit with that person. Why? Because their heart is already pumping with the love of Allah and love of Rasulullah. When you sit with them, your heart is also going to start pumping with the love of Allah and love of Rasulullah. Allahu Akbar. नेक वकुनु मअस-सादिकीन। कुरान कह रहा है जो आयत मैंने पढ़ी इब्तिदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ओ बिलीवर्स fear Allah, अल्लाह से डरो। ये डर कैसे आएगा, कहां से आएगा? फरमाया वकुनु मअस-सादिकीन, attach yourself to the righteous people। अरे नेक लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओ। जब तुम नेक लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी, ईमान महफूज हो जाएगा, तकवा का चिराग रोशन हो जाएगा, दिल की मुर्दा जमीन जिंदा हो जाएगी, दिल की वीरान कोठी आबाद हो जाएगी। याद रखें इस दिल की दुनिया पे किसी फिल्म स्टार की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। The heart should not be ruled by any film star. Your heart should not be controlled by any film star, any cricket star, any football star. Your heart should be only in the control of Rasulullah. Inside your heart, you should not have the love of any football, any cricket, any film star, any pop star. No, in your heart, you should have only the love of Rasulullah. Love of Allah, the love of Rasulullah. Your heart should be in the control of the love of Allah and love of Rasulullah. Allahu Akbar. नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। So we got the final point, and that's the end of the talk. And if you want to put life into your heart, you have to sit in the gathering of the pious people, the ulama-i-haq, the true ulama, those mashayikh, those shayukh, those sufiya who are aware of Quran and who are aware of the Sharia. Subhanallah, Subhanallah. Who in one hand have the Quran, in the other hand have the Sunnah of Rasulullah. Subhanallah. Those ulama who spend their days and nights in preaching, Allah. who stand on the musalla and lead the 5 daily prayers. Subhanallah. Who is the bigger peer? And that person who stands on the musalla and leads the prayer. Subhanallah. So let's go one step ahead. Who is a bigger peer than Rasulullah sallallahu Subhanallah. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ा कोई पीर है? Allah. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद नमाज पढ़ाते थे, खुद दर्स दिया करते थे, खुद तालीम आम किया करते थे, खुद पढ़ाते थे. So it shows that those people can be your guides who have understanding of deen, Subhanallah. who have understanding of sharia, and who have understanding of tariqah. Subhanallah. So attach yourselves to the righteous people with their barakat, with their blessings, with their efforts, with their concentration, with their hard work. You will get lost in the zikr of Allah. Subhanallah. You will drown in the zikr of Allah. You will drown in the love of Allah. You will drown in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that will enlighten the candle of taqwa inside your heart. And when that happens, your heart shall come alive. Your heart shall come alive. कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से, कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. Meaning go and sit in the presence of the awliya, the sufiya, and get something from them. Don't just sit and waste time. कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से. ये दर है करीब मुस्तफा के दर से. दर है करीब मुस्तफा के दर से. ईमान, यकीन, सकून, रिसालत, तौहीद. ईमान, यकीन, सकून, रिसालत, तौहीद. अरे सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. Sit in the presence of the Sufiya, awliya, Qur'an-e-Deen, the ulama-e-haq, and get something from them. Everything you want. You want comfort, you want peace, you want sukoon, you want satisfaction of the heart. You are looking for the lessons of Tawheed. You are looking for the lessons of Risalat. You sit with them. सब कुछ मिलता है औलिया के दर से. Everything from the doorstep of the friends of Allah.
है औलिया के दर से, but attach yourself to the right ones. Don't complain if you attach yourself to some intruders. Attach yourself to the right ones and you will truly benefit in this world and in the world hereafter. Subhanallah. खत्म हो चुका है, अपने दिनों को आबाद करो। दुनिया 4 दिन की है, 4 दिन की दुनिया है। Few days life, today we are here, tomorrow we are going to die. We are all going to die one day. But it is important that we live in this world in such a way that we are living in the world and at the same time we are preparing for our grave and hereafter. मुझे जनाब सूफी नईम साहब ने कहा वो वाकया जरूर बयान करना है। वो सूफी वाला, एक सूफी, एक बुजुर्ग सड़क के किनारे खड़े हुए थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, सदाएं लगा रहे थे, वो proclaiming, calling people towards them. Another Sufi crossed, एक और सूफी वहां से गुजरा। तो वो सूफी देखकर कहने लगा, ये अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो? What are you doing here? What are you doing? Meaning is standing in the market, in the street, on the corner. People are coming and going, and you are shouting and screaming and calling people towards yourself. What are you doing? वो कहने लगा, मैं खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। I am making friendship between the creator and the creation. वो सूफी कहने लगा, वो बुजुर्ग कहने लगे कि नतीजा क्या निकला? What is the result? रिजल्ट क्या निकला? खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहे हो, तो इस सुलह में नतीजा क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? वो फकीर, वो सूफी, वो पीर, वो बुजुर्ग जवाब देने लगे, खालिक तो मानता है लेकिन मखलूक नहीं मानती। The creator is saying, come towards me, turn towards me, come and become my friends. आओ मेरे साथ दोस्ती कर लो, आओ मेरे साथ यारी लगा लो, आओ मेरे दोस्त बन जाओ, आओ मेरी तरफ। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, रजू करना तुम्हारा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम है। अरे तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, फरमाया तुम गुनाहों की माफी मांगो तो सही। You repent in my court, you ask for forgiveness. Allah says I will forgive all of your sins. सारे गुनाहों को माफ करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, turn towards Allah. Allah says I shall forgive all of your sins. When you sincerely repent, I will forgive all your sins. सारे गुनाह माफ करूंगा। खालिक तो मानता है लेकिन मखलूक नहीं मानती। The creation is lost in the world. They don't care. They don't care. They don't want to do friendship with Allah. Lost in the attractions of the world, beauty of the world, wealth of the world, money of the world, people of the world. They have totally forgotten Allah and they are not willing to do friendship with Allah. कुछ अरसा गुजरा, कुछ वक्त गुजरा, some time passed. They saw the same fakir standing in the graveyard beside graves. पहले उस फकीर को कहाँ देखा था? बाजार में, सड़क के किनारे, जहाँ लोगों का हुजूम था, people coming and going. अब कहाँ देखा? कब्रिस्तान के अंदर, कब्र के किनारे खड़े हैं और आवाजें बुलंद कर रहे हैं, सदाएं लगा रहे हैं। फकीर कहने लगा, हे अल्लाह के बंदे, पहले बाजार में देखा था, अब कब्रिस्तान में देख रहा हूं, पहले सड़क के किनारे, अब कब्र के किनारे, अब क्या कर रहे हो? कहने लगा, अब भी वही काम कर रहा हूं, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूं। Trying to make friendship between the creator and the creation. फकीर कहने लगा, अब नतीजा क्या निकला? अब रिजल्ट क्या निकला? What is the result now? वो फकीर रो कर कहने लगा, जब मैं बाजार के अंदर था, जब मैं सड़क के किनारे खड़ा था, लोगों को बुला रहा था, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा था, उस वक्त खालिक मानता था लेकिन मखलूक गाफिल थी, मखलूक नहीं मानती थी। The creator was saying, come and do friendship with me, come close to me, but the creation was not willing to do friendship with Allah. अब कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के किनारे खड़ा हूं, आवाजें बुलंद कर रहा हूं, सदाएं लगा रहा हूं, खालिक और मखलूक की सुलह करवा रहा हूं। अब मखलूक मानती है लेकिन खालिक नहीं मानता। Now the creation is saying, oh Allah, we want to do friendship with you. Allah is saying, no chance. The creation is saying, oh Allah, give us one more chance. एक मौका और दो, हम जाकर नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे,
जिक्र और फिक्र भी करेंगे, हलाल हराम की तमीज भी करेंगे, लेकिन रब्बे जुल जलाल फरमाते नहीं, जो कर आए हो वो कर आए हो, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। There is no turn back. There is no return. What you have done, and now according to your actions you shall be dealt with. उन लोगों में से बन जाओ जो दुनिया में रहकर अपने रब को राजी करते हैं। We come from amongst those who are living in the world and doing friendship with Allah subhanahu wa ta'ala, becoming the friends of Allah, not from amongst those who die and enter the grave and say, oh Allah, give us one more chance, because there is no more chance after that, and no one knows when they are going to die. किसी को नहीं मालूम कब मरना है। एक बात सबको पता है कि मरना है। We all know we are going to die. When are we going to die? No one knows. The question is, what have we prepared for our grave? If we die today, young or old, big or small, male or female, where are we going to end up? What are our sisters doing today? Our sisters on the streets, no scarves on the heads, walking in the markets up and down, interacting with the opposite gender openly. No fear of Allah, no fear of the hereafter, no fear of the grave, no fear of the punishment of Allah. Lost in the world, forgotten about the grave and hereafter. When you enter the grave, you are going to say, oh Allah, give me one more chance, I will do parda. Give me one more chance, I will not leave the house. I will follow the commands of Islam. But at that time the reply is going to be, there is no chance. So become amongst those who are living in the world and doing the work of the world and also doing the work of the hereafter. Subhanallah. Allah Rabbul Izzat हम सबको हक़ाइक़ समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र और फिक्र की तौफीक अता फरमाए। जनाब सूफी नईम साहब ने इस मोहब्बत के साथ आज की महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को, इनके साथियों की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। I urge the youngsters, come forward and change your lives and reform yourselves. Now is the time, not when you are 50, 60. You don't even know if you're going to reach that age. Don't think that when I become 30, 40, I am going to do Hajj, I am going to do Umrah, I am going to keep a beard, I am going to become good. No. How do you know if you are going to live that long? How do you know if you are going to have that life? Today is the time to repent. Today is the time to change. Today is the time to reform yourself. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercy upon us all in this world and also in the world hereafter. और फिर हज़रत खतीब अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर साहब दामद बरकातुहुल कुस्सिया बड़े मोहब्बत करने वाले बुजुर्गों में से हैं। पिछली दफ़ा जब मैं हाज़िर हुआ पता चला आप बीमार हैं, आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला इनका साया तादेर अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम रखे। इनकी जो दीनी खिदमत है अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत का सही तरीके से अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मगरिब की नमाज में चंद मिनट बाकी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चंद लम्हों के लिए मिलकर हम अल्लाह का जिक्र न कर लें। अगर आपका मूड हो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह तो करते हैं। आज की गुफ्तगू में सुभान अल्लाह इतनी थी नहीं, तो अभी मिलकर हम अल्लाह का जिक्र कर दें ताकि वो पूरी महफिल के अंदर जो सुभान अल्लाह इतनी नहीं हुई वो कसर पूरी हो जाए। करीब करीब हो जाए, आंखों को बंद करें, तवज्जो दिल की तरफ करें, एक आवाज में एक जुबान होकर नबी का जिक्र, नबी के जिक्र के बाद अल्लाह का जिक्र, उसके बाद फिर मगरिब की नमाज। नमाज कितने बजे? आंखों को बंद कर लें, तवज्जो दिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सय्यदुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु
एक आवाज में मोहब्बत के साथ पूरे अदब एहतराम के साथ तवज्जो दिल की तरफ करके अल्लाहू का जिक्र अब अल्लाहू अल्लाह 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 اللهم اجرنا من النار اجرنا من النار اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير امين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا